छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से एक विचलित कर देने वाली खबर आ रही है। रेत माफिया के खूनी खेल में बीजेपी नेता को कार में जिंदा जला दिया गया है। वहीं इस मामले में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 की हालत गंभीर है। दरअसल ये वारदात मंगलवार 13 जून की रात करीब 12 बजे सोनहट थाना क्षेत्र में नौगई गांव में हुई। पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह अपने घर के बाहर टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठे थे। तभी मनोज त्रिपाठी गुट के लोगों ने कार के आगे डंपर लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपियों ने कार पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लल्ला सिंह दरवाजा नहीं खोल पाए। कार लॉक थी या सेंट्रल लॉकिंग जाम हो गई थी, ये जांच का विषय है, लेकिन इस घटना में मौके पर ही उनकी जलकर मौत हो गई है। कार में 3 और लोग थे, उनका भाई नागेंद्र सिंह, मयंक सिंह और रायपुर निवासी वीरेंद्र सिंह। ये तीनों शीशा तोड़कर बाहर निकले, लेकिन आरोपियों ने फरसे, रॉड और लाठियों से हमला कर दिया। वीरेंद्र के गले पर फरसे से वार हुआ। वीरेंद्र को गंभीर हालत में अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। नागेंद्र सिंह का हाथ फ्रैक्चर है। मयंक और योगेंद्र सिंह 40% तक झुलस गए हैं। तीनों को रायपुर एम्स रेफर किया गया है। अब सवाल ये है कि वजह क्या थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कटगोड़ी रेत घाट का ठेका लल्ला सिंह के रिश्तेदार को मिला था, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। मनोज त्रिपाठी गुट भी उसी घाट पर दावा कर रहा था। दिन में दोनों पक्षों में एसडीएम कार्यालय के बाहर बहस भी हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस कहां थी। परिजनों का आरोप है कि दिन में विवाद के बाद लल्ला सिंह ने सोनहट थाने में सुरक्षा मांगी थी, लेकिन कोई गश्त नहीं भेजी गई। रात में 15 से 20 लोगों ने घर घेर लिया। घटना के बाद सरगुजा आईजी दीपक झा, कोरिया कलेक्टर रात के 2 बजे मौके पर पहुंचे। 7 लोगों पर आईपीसी 302, 307, 147, 148, 435 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक मनोज त्रिपाठी, अक्षत त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 अन्य आरोपी पिंटू, राजू और एक नाबालिग अभी भी फरार हैं। बता दें कि सीएजी रिपोर्ट 2024-25 खनिज विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में रेत घाटों पर हर साल 300 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार है। सवाल उठते हैं कि दिन में विवाद के बाद पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया। रेत घाट का ठेका विवाद कोर्ट में था, फिर भी खनन कैसे चल रहा था। क्या राजनीतिक रसूख के बिना रेत का धंधा मुमकिन ही नहीं है। फॉरेंसिक टीम ने कार से पेट्रोल के सैंपल लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाली जा रही है। इलाके में धारा 144 लागू है। फिलहाल मामला अब जांच का विषय है और लगातार इस पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं। बाकी 3 जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ये सारी चीजें अभी जो है ऑब्जर्वेशन में है। जी देखिए, एफआईआर के हिसाब से जिन 7 लोगों का नाम आया उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 3 लोग अपने सकूनत में नहीं है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, तो पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। देखिए, इसमें 302 का मामला दर्ज हुआ है, 307 का मामला दर्ज हुआ है और इसके साथ ही आगजनी की जो धारा है उसको भी सम्मिलित किया गया है। 4 लोगों की हो चुकी है, बाकी जो 3 है उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। इसमें अक्षत त्रिपाठी है, इसके अलावा विशाल त्रिपाठी है और सत्यप्रकाश त्रिपाठी है और एक उनका भाई जो है वो भी मन्नू त्रिपाठी नाम से है। द लेंस इस खबर की हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा। आपके हिसाब से असली गुनाहगार कौन है, रेत माफिया, पुलिस की लापरवाही या सिस्टम? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें।